हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रामशरण साहू और स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 पदार्थ की प्रकृति। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इससे पहले जो है हम लोग जो है इस अध्याय से जो है कुछ टॉपिक को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुण। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग कौन कौन से जो है पदार्थों के महत्वपूर्ण गुण हैं। तो ये जो है टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, अभी तक जो है क्लास जो है रुकी हुई थी, अब आगे से जो है कंटिन्यू क्लास चलेगी। तो आप लोगों को जो है अपनी पढ़ाई जो है निरंतर जारी रखना और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और आपको जो नोटिफिकेशन दिया गया है कि कॉपी जो है आपको कंप्लीट करके जो है स्कूल में चेक कराना है करके, तो आप कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। और जिस तारीख को आपको बोला गया है उस तारीख को आप क्या करिए, आप जो है आइए और कॉपी को चेक कराइए। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुण में जो पहला जो गुण है वो है स्टूडेंट्स जल में विलेयता, है ना। कि जल में जो है कौन कौन से पदार्थ हैं जो क्या होते हैं, विलेय होते हैं, मतलब घुलनशीलता, घुल सकते हैं। तो आप अपने आसपास में जो है बहुत सारे पदार्थों को देखते होंगे, जैसे कि हमारे आसपास में नमक है ना, शक्कर है, इसके अलावा जो है रेत है और चाक है। ऐसा जो है बहुत सारे पदार्थ हैं। तो इन सब पदार्थों को क्या करते हैं, हम अगर पानी में घोल करके देखते हैं, है ना, पानी में घोल करके देखते हैं, तो जैसे कि नमक है, शक्कर है, ये क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है पानी में घुल जाते हैं। ठीक है ना, पानी में घुल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है कुछ पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं, जैसे कि हम जो है यहाँ पर चाक की बात करते हैं, या फिर रेत की बात करते हैं, तो ये जो है पानी में घुलेंगे क्या, नहीं घुलेंगे। ठीक है ना, तो जो पदार्थ क्या हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विलेय पदार्थ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विलेय पदार्थ। ठीक है ना, विलेय पदार्थ। और जो पदार्थ क्या होते हैं पानी में नहीं घुलते उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अविलेय पदार्थ। क्या बोलते हैं, अविलेय पदार्थ। जैसे कि विलेय पदार्थ के उदाहरण में हम लोग देख ली नमक है, शक्कर है, ये। ठीक है, और अविलेय पदार्थ के हम लोग अगर उदाहरण में देखें तो जैसे कि रेत की बात करते हैं, रेत है, और इसके अलावा जो है जैसे चौक है। ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, पानी में नहीं घुलते। इसके अलावा जो है आप बहुत सारे पदार्थों को जैसे कि लकड़ी देखे होंगे, है ना, ऐसा जो है जैसे कपड़ा है, या फिर और कई चीज़ें हैं जो रेत में नहीं घुलते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है, अविलेय पदार्थ है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अविलेय पदार्थ। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम समझेंगे कि विलेय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है। ये जो है आपकी जो है अपने हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई सारी चीज़ें हैं, है ना, मिश्रण है, विलयन है, जो हम जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो वहीं से जो है हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। ठीक है, और विलयन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप अपने आसपास में कभी भी क्या होता है, मेहमान आ गए या फिर गर्मी का दिन रहता है तो हम क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। तो जैसे कि देखिए ये क्या है, एक गिलास जो है, ये एक गिलास है, इसमें हम क्या कर देते हैं, 3/4 पानी भर देते हैं। ठीक है, अब 3/4 पानी भरने के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो है हम थोड़ा सा क्या कर दिए, इसमें जो है क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं तो इसमें हम क्या कर दिए, शक्कर डाल दिए। अब शक्कर डालने के बाद जो है क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो है शक्कर, यहाँ पर हम जो है शक्कर डालेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और शक्कर डालने के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो है हम इसको घोल देते हैं और इसी में क्या कर देते हैं, नींबू का रस भी डाल देते हैं। तो जैसे ही हम घोलते हैं तो शक्कर क्या हो जाता है, पानी में घुल जाता है। इसका मतलब क्या है कि शक्कर जो है क्या है, एक जो है घुलनशील पदार्थ है, विलेय पदार्थ है। ठीक है, तो हम पानी में घोल रहे हैं तो यहाँ पर शक्कर जो है विलेय है, क्या है, विलेय है। ठीक है, जो घुल रहा है पानी में वो क्या है, विलेय है। और हम लोग यहाँ पर शक्कर को किस में घोल रहे हैं, पानी में। तो पानी क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, विलायक। मतलब कहने का मतलब ये है किसी द्रव में जो घुले हुए जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, विलेय। क्या बोलते हैं, विलेय। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है विलेय जिस द्रव में घुलता है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर शक्कर किस में घुल रहा है, पानी में घुल रहा है, तो विलेय जिस द्रव में घुलता है उसे हम बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विलायक। ओके, तो समझ में आया विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो यहाँ पर पानी जो है विलायक है और शक्कर जो है क्या है, विलेय है। उसके बाद विलेय के जो विलायक में घुलने से बने जो मिश्रण जो होते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर शक्कर जो है पानी में घुल रहा है, उसके बाद जो बना हुआ जो मिश्रण है, जो हमको शरबत प्राप्त होता है, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है विलयन। क्या है, विलयन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विलेय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम द्रवों के जो है द्रवों के नहीं, पदार्थों की हम जो है हम नेक्स्ट गुण को पढ़ते हैं, है ना। अभी तक हम जो है देख लिए कि पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं,
पदार्थ जो जल में विलेय होते हैं, मतलब विलेयता हम लोग देख रहे थे पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुण में। उसके बाद हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है दूसरा जो क्वालिटी है ना, दूसरा जो गुण है पदार्थों की, वो है चुंबक के प्रति आकर्षण। आप लोग चुंबक देखे होंगे, आप खेलते भी होंगे चुंबक से, है ना। जब हम क्या करते हैं, किसी भी स्पीकर को जो है उसको जो है उसमें देखते हैं तो वहाँ पर हमको चुंबक दिखाई देता है, ठीक है। तो चुंबक तो आप लोग देखे होंगे, है ना। तो चुंबक के प्रति आकर्षण ये पदार्थों का क्या है, दूसरा गुण है। तो चलिए हम लोग समझते हैं चुंबक के प्रति आकर्षण में। तो आप जो है बहुत सारे पदार्थों को देखते होंगे, जैसे कि हम लोहा की बात करते हैं, निकिल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम चुंबक के जैसे ही पास ले जाते हैं तो वो क्या करता है, चुंबक जो है उसको आकर्षित करता है। तो जिन पदार्थों को चुंबक क्या कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ है। ओके, समझ में आया। और जिन पदार्थों को जो है चुंबक जो है अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते या नहीं करते, उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं, अचुंबकीय पदार्थ। ओके, समझ में आया। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जैसे कि हम प्लास्टिक की बात करते हैं, लकड़ी की बात करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब जो है अचुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि चुंबक जो है इनको आकर्षित नहीं करते हैं। तो समझ में आया। ये दूसरा गुण था कि पदार्थों में क्या होता है, चुंबक के प्रति आकर्षण, जो पदार्थ होते हैं उनमें चुंबक के प्रति आकर्षण वाला गुण रहता है, लेकिन कुछ पदार्थों में और जिनमें नहीं होता उनको हम अचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा हम देखते हैं पारदर्शिता। क्या देखेंगे, ये जो आपको ये जो सारणी दिख रहा है ना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट भरना है, और आपके पास आपको तो बुक मिल गया होगा तो वहाँ से इसको आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद हम जो है यहाँ पर हम तीसरा जो पदार्थों का जो तीसरा जो गुण है ना, उसको हम देखेंगे पारदर्शिता, ठीक है। तो पारदर्शिता में हम देखेंगे कुछ पदार्थ जो क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, कुछ नहीं होते। पारदर्शिता कहने का मतलब यहाँ पर क्या है समझिए, जैसे कि हम बात करते हैं कांच की। किसकी बात करते हैं, कांच की। तो कांच आप देखेंगे तो कांच से जो है हमको आर पार, यहाँ पर जैसे कि कांच का गिलास है एकदम अगर साफ़ है ना, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमको जो है इनके इस साइड जो भी चीज़ें जो होंगी वो हमको क्या होगी, दिखाई देगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी जो है पदार्थ से यदि उसके आर पार हमको कोई चीज़ दिखाई दे रही है ना, इस पर अगर उनके आर पार जो है अगर कोई चीज़ रखी हुई है और वो अगर हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो हम ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, जैसे कांच है। ओके, उसके बाद जो है ऐसे पदार्थ जिनको हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते, ठीक है ना। किसी मतलब कोई भी पदार्थ है, उनके आर पर अगर कोई चीज़ स्पष्ट हमको दिखाई नहीं देती है, कुछ भी दिखाई नहीं देती, तो हम ऐसे पदार्थों को बोलते हैं हम अपारदर्शी। क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। ओके, अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। समझ में आया। जैसे कि लकड़ी है, पत्थर है, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है अपारदर्शी पदार्थ है। उसके बाद जो है कुछ पदार्थ क्या होते हैं जिनमें से आर पार तो दिखाई देता है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। जैसे कि हम तेल से भीगे हुए कागज़ की बात करते हैं, तो तेल से भीगे कागज़ में क्या होता है, आर पार हमको जो है दिखाई तो देता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता। वैसे ही कोई जो है घिसा हुआ जो है क्या है, कांच है, तो वो उसमें हमको धुंधला दिखाई देता है। तो ऐसे हम पदार्थ जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पारदर्शी या फिर पारभासी पदार्थ है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो है विलेय क्या है, विलाया क्या है, विलयन क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या है। उसके अलावा जो है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारदर्शी या फिर जो है अल्प पारदर्शी या फिर पारभासी पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है आगे जो हम जो है आगे जो पदार्थों का जो गुण है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।